अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम आपको एक इंतहाई खूबसूरत बैराज की सैर करवाएंगे और आपकी मालूमात में इजाफे के लिए आपको बताएंगे ये बैराज कब, कैसे और किस सदर के दौरे हुकूमत में वजूद में आया और ये बैराज किस ज़िला में वाक़या है। फुरकान शफ़क़त ऑफिशियल चैनल में खुशामदीद। दरियाए रावी, जो कि पंजाब के 5 दरियाओं में से एक है, जिसकी लंबाई तकरीबन 690 किलोमीटर है। दरियाए रावी बल खाता हुआ अपने आखिरी 17 किलोमीटर के एरिए में सीधा होकर बहता हुआ दरियाए झेलम और चनाब के मुश्तरका बहाव में शामिल हो जाता है। इस 17 किलोमीटर के हिस्से को सिंध नहर यानी सीधी नदी कहते हैं, उर्फ़े आम में सदनाई कहते हैं। इसी वजह से इस हेड का नाम भी सदनाई हेड रखा गया। 1960 में सिंध ताश मुआहदे के नतीजे में सदर अयूब खान के दौरे हुकूमत में न्यू हेड सदनाई की तमीर वर्ल्ड बैंक के तावन से फ्रांसीसी कंपनी डीव्स ने शुरू की, जो कि 2 साल में मुकम्मल हुई। इस हेड पर बने पुल से अब्दुल हकीम पीर महल सड़क निकलती है, जिससे मुल्तान 87 किलोमीटर और फैसलाबाद 140 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। इस बैराज को 1962 में मुकम्मल कर लिया गया। 1962 से लेकर अब तक मुख्तलिफ अदवार में ये हेड सैलाबी रेलों का भी शिकार हो चुका है, जिनमें से 3 बड़े सैलाबी रेले काबिल ज़िक्र हैं। पहला सैलाबी रेला 1973 में आया और इस हेड के लिए ख़तरे की घंटी साबित हुआ। दूसरा सैलाबी रेला 1988 और तीसरा सैलाबी रेला 1992 में आया। आपाशी के अलावा ये हेड लोगों के लिए एक सैरगाह का भी दर्जा रखता है। ईद और दूसरे त्योहारों पर इस हेड पर बहुत रश होता है। ईद के तीनों दिन यहाँ पर लोगों का बहुत ज़्यादा रश होता है और दूर दराज इलाकों से लोग यहाँ सैर व तफरीह की गरज से आते हैं। इस हेड की ख़ास बात यह भी है कि इसके मेन पुल के ऊपर से एक नहर गुजरती है, जो कि एक दिलकश नज़ारा पेश करती है। इस हेड के करीब एक रेस्ट हाउस भी मौजूद है, जहां लोग आकर पिकनिक वगैरह मनाते हैं और हेड के मुख्तलिफ नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। इसके अलावा रेस्ट हाउस के सहन में ग्रासी ग्राउंड भी मौजूद है, जहां लोग बैठकर अपने बहुत सी एक्टिविटी इंजॉय करते हैं और हेड के मुख्तलिफ मनाज़रों को इंजॉय करते हैं। इस हेड की ख़ास बात यह भी है कि ये जिस जगह वाक़ है वो जगह ज़िला खानेवाल की हदूद में आती है। नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि इस हेड पर ताज़ा मछली के ढाबे और बहुत सी दुकानें मौजूद हैं, जहां से लोग आकर ताज़ा फ्राई मछली खा सकते हैं। तो नाज़रीन, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।